हेलो दोस्तों, वेलकम टू राजा हब। मैं आप सबका झारखंड धनबाद से आफ्ताब स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मेडिएवल हिस्ट्री में हम लोगों ने सैयद वंश तक कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है लोदी वंश, ठीक है, जिसका कार्यकाल है 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। ठीक, तो अगर आपने सैयद वंश का वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, आप वहां से जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोदी वंश। मुख्य रूप से लोदी वंश में जो है 3 ही शासक देखे जाएंगे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के समय बाबर का आक्रमण होता है और फिर भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। फिर चलेगा बाबर, हुमायूं, अकबर, इस तरह करके मुगल वंश। तो चलिए आज जो पढ़ेंगे वह है लोदी वंश। स्टार्ट करते हैं। लोदी वंश का जो कार्यकाल है वह है 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी, ठीक है। सबसे पहले उसमें जो शासक बनता है, सुल्तान बनता है, वो बनता है बहलोल लोदी। बहलोल लोदी का कार्यकाल है 1451 से 1489। उसके बाद सिकंदर लोदी बनता है शासक 1489 से लेकर के 1517 ईस्वी तक। उसके बाद इब्राहिम लोदी बनता है, दिल्ली का सुल्तान, 1517 से लेकर के 1526 ईस्वी तक। ये जलाल खां भी जो है सिकंदर लोदी का ही पुत्र रहता है, लेकिन यह है जौनपुर का शासक रहता है, ठीक है। सिकंदर लोदी का 2 पुत्र रहता है, जलाल खां, इब्राहिम लोदी, ठीक है। लेकिन जलाल खां जो है जौनपुर का शासक रहता है और इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक रहता है। और सिकंदर लोदी के 5 पुत्र में से 2 ही पुत्र शासक करते हैं और दिल्ली पे मुख्य रूप से इब्राहिम लोदी ही शासक करता है। तो बहलोल लोदी जो है, बहलोल लोदी बहलोल शाह गाजी के नाम से जो है उपाधि लेकर दिल्ली का सुल्तान बनता है या शासक बनता है, बहलोल शाह गाजी, ठीक है। और बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलाया था जो कि बहुत ही परिचित सिक्का था, बहलोली नामक सिक्के, ठीक है। बहलोल नाम से सिक्के चलाया था, बहलोली नामक सिक्के। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि बहलोली नामक सिक्के किस राजवंश ने या किस सुल्तान ने चलाया था। तो बहलोल लोदी ने नाम से ही पता चलता है कि बहलोल लोदी ने चलाया था, जो कि अकबर से आने से पहले तक जो है बाजार में व्यापार के लिए ये मुद्रा प्रयोग में लाए जाते थे, ठीक है। तो बहलोली नामक सिक्के जो है बहलोल लोदी ने चलाया था। और बहलोल लोदी के बारे में कुछ फैक्ट से देख लेते हैं। यह अपने सरदारों के साथ जो है जमीन पर कालीन बिछाकर बैठता था। बहलोल लोदी जो है अपने सरदार लोग के साथ जमीन पर ही बैठ जाता था कालीन बिछाकर, और उन लोगों को खड़ा होने से ये भी खड़ा हो जाता था, ठीक है। बहलोल लोदी भी, अगर उनके सरदार खड़े हो जाते थे तो बहलोल लोदी भी खड़ा हो जाता था, ठीक। और बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासक बना, ठीक है। बहलोल लोदी के 9 पुत्र था। 9 पुत्र में तीसरा जो पुत्र था वह था निजाम खां, वही उसी का नाम था सिकंदर लोदी, ठीक है। तो सिकंदर लोदी का कार्यकाल था 1489 से लेकर के 1517। और पूरे लोदी वंश में जो है सबसे प्रमुख जो सुल्तान था वो सिकंदर लोदी ही था। अब देखते हैं सिकंदर लोदी ने क्या प्रमुख कार्य किए हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करवाई, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना किसने करवाई है। तो सिकंदर लोदी ने करवाई है 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना। और 1506 ईस्वी में सिकंदर ने उसे अपनी राजधानी में बनवाई थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आगरा को सबसे पहले राजधानी किसने बनवाया था। तो सिकंदर लोदी ने बनवाया था, ठीक है। जो कि पहले राजधानी जो था वो दिल्ली था, और दिल्ली से स्थानांतरित करके 1506 ईस्वी में, मैं लिख देता हूं, 1506 ईस्वी में जो है आगरा शहर को राजधानी बनाने वाला सिकंदर लोदी था, ठीक है। उसके बाद दूसरा कार्य देखिए सिकंदर लोदी ने क्या किया। इसने कृषि विकास एवं भूमि के माप के लिए गज ए सिकंदरी, याद रखिएगा, गज ए सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया, ठीक है। कृषि के विकास के लिए और भूमि के माप के लिए जो है एक गज ए सिकंदरी नामक एक पैमाने का विकसित किया, जो कि 30 इंच का होता था, ठीक है। तो यह भी सिकंदर लोदी ने ही किया। और सिकंदर लोदी जो है इतिहास में बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान भी था, और यह जो है फारसी में कविता लिखता था, जो कि वह सिकंदर के नाम से नहीं लिखता था, वह गुलरुखी नाम से लिखता था, ठीक है। सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था, ठीक है। गुलरुखी, याद रखिए, गुलरुखी उपनाम से जो है सिकंदर लोदी कविता लिखता था। तो सिकंदर लोदी से जो है ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला है कि आगरा शहर की स्थापना, दूसरा है गजे सिकंदरी जो कि भूमि के माप के लिए, एक
गजे सिकंदरी नामक पैमाने का प्रचलन किया था। और तीसरा है कि गुलरुखी उपनाम से कविता लिखता था। चौथा अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकल के आता है तो वो है कि सिकंदर लोदी जो है वह धर्मों के बीच एक बैलेंस बनाया हुआ था। जैसे कि मुसलमानों में एक प्रथा थी ताजिया निकालने की प्रथा, ठीक है, मुहर्रम में, तो उसे जो है सिकंदर लोदी ने बंद करवा दिया, ठीक है। दूसरा, महिलाओं को जो है मजारों पर और साधु संत के पास जाने पर रोक लगा दिया गया। हिंदू धर्म में जो मंदिर थे उनको तोड़वा दिया गया और कसाई को उसको दे दिया गया कि लीजिए आप इससे मांस तोड़िएगा। और फिर ये ब्राह्मणों से फिर से जजिया कर लिया गया। तो इस तरह जो है सिकंदर लोदी धर्मों के बीच बैलेंस बनाकर रखा था। इसे जो प्रथा पसंद आती थी वो ठीक था और जो नहीं पसंद आती थी उसे बंद करवा देता था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वह लोदी वंश तथा दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। पूरे दिल्ली सल्तनत का जो है अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था और लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था। इसके समय जो है बाबर का अभियान होता है, ठीक है, बाबर का अभियान होता है 1526 ईस्वी में। लेकिन याद रखिएगा कि 1518 ईस्वी में एक तोखली का युद्ध होता है, ठीक है, 1518 ईस्वी में एक तोखली का युद्ध होता है जो कि इब्राहिम लोदी और राणा सागा के बीच में होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है। और इसी में पोल खुल जाता है इब्राहिम लोदी का कि ये जो है एक कमजोर शासक है। और इसी के तहत जो है बाबर भारत पर आक्रमण करता है और बाबर को जो है भारत से आमंत्रित किया जाता है कि आप आइए और भारत पर आक्रमण करके इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा दीजिए। तो इब्राहिम लोदी को गद्दी से क्यों हटाया गया, देखते हैं, कुछ फैक्ट समझते हैं। कि सिकंदर लोदी का पुत्र था इब्राहिम लोदी भी और जलाल खान भी। और जलाल खान जो था वो जौनपुर का शासक था और इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था। तो इब्राहिम लोदी कहीं ना कहीं सोचता है कि जौनपुर भी मेरा ही होना चाहिए। और इस रूप में जो है जौनपुर को अपने में मिलाने के लिए जो इनसे है इब्राहिम लोदी से वहां के जो आमिर और सरदार लोग जो थे इससे नाखुश हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि इब्राहिम लोदी गद्दी से हटे। जिसके तहत जो है बाबर को आमंत्रित किया जाता है और 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है पानीपत का युद्ध होता है। एक पानीपत जगह है, वहीं पे जो है प्रथम पानीपत का युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। और इब्राहिम लोदी उस युद्ध में मारा जाता है और पूरे सल्तनत काल में युद्ध स्थल पे मारा जाने वाला एक शासक बन जाता है इब्राहिम लोदी, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि सल्तनत वंश में युद्ध स्थल पे मारे जाने वाला सुल्तान कौन है, तो इब्राहिम लोदी है, ठीक है। देखिए यह मध्यकाल का प्रथम शासक था जो कि युद्ध स्थल में ही मारा गया, ठीक। पूरे मध्यकाल का जो है प्रथम शासक था जो कि युद्ध स्थल में मारा जाता है। और इसमें देखिए कि बाबर को आमंत्रित कौन करता है, तो पंजाब के गवर्नर जो रहता है दौलत खां, ठीक है, पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी और समय इसके चाचा आलम खां जो है जो कि दीपालपुर का गवर्नर रहता है बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है। कौन करता है, पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोदी और स्वयं इसके चाचा जो है आलम खां लोदी जो कि दीपालपुर का गवर्नर रहता है उसे बाबर को आमंत्रित करता है कि आप भारत पर आक्रमण करें, ठीक है। और बाबर भारत पर आक्रमण करता है और इब्राहिम लोदी को गद्दी से हटा देता है। तो मुख्य रूप से जो है इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना रहती है और बोला जाता है कि बाबर के पास बहुत छोटी सेना रहती है। लेकिन फिर भी जो है बाबर इस युद्ध में जीत हासिल करता है। कैसे कि बाबर जो है इस युद्ध में एक तोप का नीति अपनाता है, तोप पद्धति अपनाता है। इस युद्ध में तोप का प्रथम प्रयोग करता है, ठीक है। और एक अलग युद्ध नीति अपनाता है, तुगलमा युद्ध नीति, ठीक है। उसके कारण जो है बाबर इस युद्ध को जीत जाता है और सल्तनत काल की जगह जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है, ठीक है। सल्तनत की जगह जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो दोस्तों ये था लोदी वंश, ठीक है। लोदी वंश समाप्त होता है, सल्तनत काल समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग जो है सल्तनत काल का प्रशासन को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मुगल वंश को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को जो है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।